ट्रिग्नोमेट्री मिसलेनियस पार्ट्स में हम लोग पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 625/49। तो ये आपकी वैल्यू दी है और थीटा एक अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल के मतलब न्यून कोण है, इसके मतलब लेस देन 90 डिग्री। इसके मतलब कि जो वैल्यू है थीटा की वो हमेशा पॉजिटिव होगी। इसके मतलब नेगेटिव वैल्यू को हम लोग निग्लेक्ट कर दें, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दें तो हमें ये पता है कि जो आइडेंटिटी होती है वो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा की होती है। तो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको ध्यान दें तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये दी है, इसके मतलब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी है। तो सेक स्क्वायर थीटा अगर ये है, और सेक किसका इनवर्स होता है, कॉस का इनवर्स होता है, इसलिए हम अगर डायरेक्ट निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये सेक की वैल्यू है, इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा क्योंकि रख सकते हैं, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसी को पलट दें, cos स्क्वायर थीटा कर दें, तो ये भी 49/625 हो जाएगा। अब देखिए यहां स्क्वायर है, इसका भी, इसको भी स्क्वायर बना दें, तो ये 7 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, इसलिए 7/25 आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, cos थीटा ये हो गया 7/25, ये वैल्यू आ रही है। अब देखिए अगर आप ध्यान दें तो या तो, क्योंकि हमें चाहिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो सिंपल सा जो है चीज ये है कि कॉस थीटा की अगर हमें वैल्यू पता है तो हम साइन थीटा की वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, एक तो हम आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वही साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी, उससे निकाल दें, या ट्रायंगल बना लें। ट्रायंगल से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये दिया हुआ है। फिर वही ट्रिपलेट की बात आएगी, हमने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया था, तो कुछ ट्रिपलेट्स हमने आपको कहा था याद भी कर लीजिए, क्योंकि ट्रिपलेट्स का यूज हमेशा होगा। तो 7 अगर यहाँ है, 25 यहाँ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। अब आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, जैसे जो वैल्यू आपको निकालना है। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, निकालें, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 24/25। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो आप निकाल ही चुके हैं, 7/25। 7/25 जिसको आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 31/25, और 25 बाहर निकल आएगा तो हम लिख सकते हैं √31/5। तो ये जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी √31/5। तो ये देखिए सी वाला आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ अप्रोच आपको पकड़ना है। आइडेंटिटी पर बेस्ड है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह हमने सेक स्क्वायर थीटा रख दिया। सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का इनवर्स है, इसलिए हमने इससे डायरेक्ट वैल्यू ये निकाल ली। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके इसी का इनवर्स, क्योंकि सेक का इनवर्स हमने किया है तो कॉस आया है, तो इसको भी इनवर्स करना पड़ेगा, तो इसको इनवर्स कर दें, तो ये 49/625 हो जाएगा। इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर दिया, कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई। ट्रायंगल बनाया, ट्रिपलेट देखा, ट्रिपलेट से हमें क्या मिल गया, हमें 24 वैल्यू ये मिल गई। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot थीटा इक्वल्स टू √11 और थीटा इज एक्यूट एंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या तरीका अपना सकते हैं या किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वो देख लें। पहली चीज तो ये कि हम ट्रायंगल बना करके, क्योंकि एक रेशियो दिया है, इसका मतलब ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रिपलेट निकाल लें और हम ये तीनों वैल्यूज निकाल लें, तीनों वैल्यूज निकाल के डायरेक्ट पुट कर दें, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करके जो है रिड्यूस टर्म में ले आए। जब रिड्यूस टर्म में ले आएंगे तो हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके देखते हैं क्या है। अभी मान लीजिए कि हम इसको सॉल्व ना करें, हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दें, तब देखिए आंसर कैसे आता है। तो अगर cot थीटा 11 है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज 1/√11। अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, थीटा ये लिया तो 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वैल्यू हो गई, और हाइपोटेन्यूज को अगर आप निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, √12। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, अब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, तब देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक किसका इनवर्स है, साइन थीटा का इनवर्स है, तो कोसेक का इनवर्स साइन थीटा, तो साइन की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उल्टा कर दीजिए तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी √12/1। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई, √12/1 का स्क्वायर, तो 12/1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, सेक किसका इनवर्स है, कॉस का, कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, उसको उल्टा कर दीजिए तो सेक की वैल्यू हो जाएगी तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 12/11। √12/√11 सेक की वैल्यू है, जबकि सेक स्क्वायर है ये, जब स्क्वायर करेंगे आप तो √12/√11 कितना हो जाएगा, 12/11। और इसकी वैल्यू आपको पता ही है, तो 12/1 माइनस 12/11। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 11 आंसर लिख लीजिए। तो अब इसकी 11 एलसीएम ले लीजिए, 11 अगर हम एलसीएम लेंगे तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 132 प्लस 11 होल अपॉन, ये हो जाएगा 132 माइनस 12 होगा, माइनस 12 अपॉन 11। तो 11 कैंसिल हो गया, 11 कैंसिल होने के बाद ये हो गया 144 अपॉन 120। अब इसे कैंसिल कर दिए, 24 से कैंसिल हो जाएगा, 24 6 टाइम्स, 24 5 टाइम्स, तो ये 6/5 आंसर हो जाएगा। तो 6/5 ये वाला आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, हमें सिर्फ ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से 2 साइड्स पता है, तीसरी साइड निकाल लिया और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करके आपने आंसर को फाइंड आउट कर लिया कि इसका आंसर क्या होगा, 6/5 इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसी को और कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये, अभी तो हमने डायरेक्ट वैल्यू इसकी पुट कर दी, इसको अगर हम सॉल्व कर लें, ऐसा भी आ सकता है आपके दिमाग में, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए कैसे जो है आपके सॉल्यूशन हम कर सकते हैं शॉर्ट में या जल्दी कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्यूशन को कुछ इस तरह करें, जैसे कोसेक है तो ये 1/sin है, साइन पूरा ना लिख करके शॉर्ट में हम s लिख रहे हैं साइन के लिए, जिससे कम से कम लिखना पड़े और आंसर भी आ जाए। कोसेक है तो ये कॉस का इनवर्स है अपॉन ये भी 1/sin का स्क्वायर माइनस 1/cos का स्क्वायर। अब देखिए एलसीएम यहां भी ले लीजिए, एलसीएम यहां भी ले लीजिए, यहां पे एलसीएम जो हो जाएगा, यहां एलसीएम जो होगा ये होगा सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर
प्लस सेक स्क्वायर। इसी तरह यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए नीचे ये इसके साथ कैंसिल, और ये है आइडेंटिटी 1। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के बराबर। इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस और साइन की वैल्यू रख दीजिए, तो कॉस की वैल्यू कितनी है? 11/12। 11/12 ये क्या है? अंडर रूट में 11 अंडर रूट 11/12 ये कॉस की वैल्यू, जबकि कॉस स्क्वायर रखना है तो ये क्या हो जाएगा? 11/12 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 11/12 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 1/12 जो कि हो जाएगा 1 अपॉन 12 एलसीएम हो जाएगा 10/12। 12 ऊपर चला जाएगा तो 12/10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12/10 जो कि 6/5 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। वो तरीका है, आपने पहले इसको रिड्यूस कर लिया, रिड्यूस करके ले आए और फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, तो वैल्यू इसी से पुट करनी होगी, तो ये तो आपको बनाना पड़ेगा ही। चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तब वैल्यू को आप पुट करें। तो ये जो है आपके मेथड हो जाएगा इसको सॉल्व करने का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 2√2 एंड थीटा इज acute, देन व्हाट इज द वैल्यू इन डिग्री ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू डिग्री में आपको निकालनी है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू दी है ये डिग्री में है, क्योंकि पहले से बता दिया है इसलिए डिग्री इस पर लगी नहीं है। तो थीटा की वैल्यू आपको डिग्री में निकालनी है। अब क्योंकि डिग्री में निकालनी है तो डिग्री को तो हम कोई वैल्यू दे नहीं सकते, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा नहीं। जैसे हमने आपको बताया था कि शॉर्ट तरीका कैसे निकालते हैं, किसी भी बड़े क्वेश्चन को फटाफट थीटा की जगह वैल्यू रख करके तुरंत आपने सॉल्व कर लिया, वो तो लगेगा नहीं, क्योंकि थीटा तो ही तो निकालना है, और थीटा मान लेंगे तो फिर निकलेगा क्या। तो इसलिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, तो दो तरीके होंगे। एक ये कि थीटा की वैल्यू, पहला तरीका क्या होगा, थीटा की वैल्यू अगर हम यहां से सब्स्टिट्यूट करें जो आपके आंसर दिया हुआ है, अगर हम थीटा की वैल्यू 30 रख करके देखें क्या ये वैल्यू आ रही है, तो अगर ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है तो वेल एंड गुड, यही आंसर हो जाएगा। और नहीं आ रही है तो फिर हमें आंसर निकालना पड़ेगा। जैसे हम करके दिखा देते हैं आपको। तो जैसे ए विकल्प के अनुसार अगर हम यहाँ पे 30 रखें तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2, और 1 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 प्लस √3/2 अपॉन 1 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे क्या ये इसके बराबर आएगा। इसके बराबर अगर आता है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो है वैल्यू को अगर हम निकालें तो देखिए ये √3/2 ये है और 3/2 ये है, तो 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, प्लस √3/2 अपॉन 1/2, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां पर देखेंगे तो √3 आप कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1 दैट इज √3। 3 से कैंसिल कर दें तो √3 नीचे कैंसिल हो जाएगा, √3 इंटू ये है। तो इसको आप अगर लिखना चाहें तो √3 इंटू 4/3 लिखेंगे, तो √3 इसमें कैंसिल होकर √3 हो जाएगा। तो क्या ये वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है? नहीं आ रही है, इसका मतलब ए विकल्प नहीं है। अगर हम 45 डिग्री रखते हैं बी विकल्प के अनुसार, इसका मतलब ए आंसर हमारा नहीं है।
45 डिग्री रखें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/√2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ये हो गई। इसी तरह से इसकी वैल्यू हो गई 1/√2 अपॉन 1 माइनस 1/√2। अब एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर जो है वैल्यू अगर आप देखें तो 1/√2 यही है, नीचे अगर वैल्यू देखें तो 3/√2 हो जाएगा। इसी तरह ये है 1/√2 अपॉन √2 माइनस 1 /√2। तो ये तरीका हम आपको बता रहे हैं कि एक एक करके चेक करना पड़ेगा। और चेक करने में आप देख रहे हैं अगर मान लीजिए डी वाला आंसर हुआ, सपोज कर लीजिए, तो कोई ना कोई तो आंसर निकलेगा ना, जो इसके बराबर निकलेगा 2√2 वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना लेंदी प्रोसेस हो रहा है। तो हमने आपको बताया था कि कुछ जगह पर आप थीटा रख करके वहां पर सॉल्व करें जहां पर बहुत आसान हो या छोटा जो है समीकरण हो। इक्वेशन अगर छोटा है तब आप थीटा रख करके कर सकते हैं। यहां पर क्या है कि आपको लंबा फिर सॉल्व करना। अब जैसे बी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसीलिए सी के लिए करना पड़ेगा। अब मान लीजिए डी आंसर है तो 4 बार आपको करना पड़ेगा, लेंदी हुआ ना। इससे बेहतर क्या है कि इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। सोल्यूशन अगर हम करेंगे, हमने इसीलिए करके आपको दिखाया कि जो वैल्यू पुट करने वाला मेथड होता है वो कहीं कहीं पर आसान होता है, कहीं कहीं पे बड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं कि हर जगह आसान होगा थीटा रखने की वैल्यू। तो थीटा रखने से कहीं कहीं पर जैसे ये इस क्वेश्चन में बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको चारों विकल्प को जो है चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए हमने आपको करके ये दिखाया कि इस तरह से मत करिए इस क्वेश्चन को। शॉर्ट में कैसे करेंगे, जल्दी कैसे करेंगे, वो समझने की कोशिश करिए। जैसे हमने कहा कि इसमें अगर मान लीजिए आपका आंसर डी है तो इसके मतलब क्या हुआ, 4 बार आप चेक कर रहे हैं। 4 बार चेक करने में कितना समय ले गए आप, इतना समय होता नहीं है। अब देखिए सोल्यूशन को अगर ध्यान से देखें, कॉस थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ भी है, कॉमन हम ले सकते हैं। अगर हम कॉमन ले लें तो देखिए कितनी आसानी से सोल्यूशन हो जाएगा। कॉस थीटा हमने लिया, नीचे एलसीएम क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा नीचे, देख रहे हैं आप। अब यहां पर क्या है 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से यहां आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। प्लस यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस साइन थीटा, जब एलसीएम आप लेंगे बराबर 2√2। अब देखिए कितना आसान हो गया, माइनस साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से कैंसिल कर दिया, ये आ गया 2 1 प्लस 1। और इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा से कट गया। तो अब यहां पर क्या हो गया 1 प्लस 1 ऊपर 2 आ गया, नीचे आ रहा है कॉस थीटा बराबर 2√2। अब 2 कैंसिल कर दीजिए। जब 2 कैंसिल आप कर देंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2। अब 1/√2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री की। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल आई 45 डिग्री निकल आई। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जहां पर जो है आपके जब ना समझ में आए कुछ कि हमारा सोल्यूशन कैसे होगा या किस तरह से हो रहा है। अगर आप देखें तो एक लाइन में सॉल्व हुआ है, कुछ इसमें कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। और वैल्यू पुट करने वाला मेथड लास्ट ऑप्शन रखिए, जब आपको समझ ही में ना आ रहा हो कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं आ रहा है तब आप वैल्यू पुट करिए कि 30 डिग्री रखें, 45 रखें, 60 रखें, 90 रखें, जिस पे भी आंसर आपको मिल जाए। ये आपका तरीका होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए x and y आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट साइन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू √3/2 और cos 4x माइनस 3y बराबर √3/2।
अब हमें वैल्यू किसकी निकालना है, tan 6x माइनस 3y की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे या किस तरह से हम लोग इस वैल्यू को निकालें। देखिए साइन के किस स्टैंडर्ड वैल्यू का मान होता है √3/2, तो ये होता है साइन 60 का, यहां पे साइन 60 लिख सकते हैं। तो इसके मतलब कि साइन 2x + 3y बराबर साइन 60 के, इसके मतलब 2x + 3y किसके बराबर हो गया, 60 डिग्री। तो एक हमारा इक्वेशन बना 2x + 3y = 60 डिग्री, पहला इक्वेशन। दूसरा कह रहा है cos 4x - 3y बराबर √3/2। √3/2 cos के किस एंगल का मान होता है, तो ये होता है आपके cos 30 डिग्री का। तो cos 4x - 3y बराबर cos 30 के हो गया, इसके मतलब कि 4x - 3y किसके बराबर हुआ, 30 डिग्री के। तो दूसरा इक्वेशन हमें मिला 4x - 3y बराबर ये हो गया 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x बराबर 90। और 6x की वैल्यू हमें निकालना था। अब 6x की वैल्यू हमने निकाला। अब देखिए y की वैल्यू भी चाहिए हमें, तो इसलिए हम क्या करें, हम इसमें 3y की वैल्यू निकाल लें किसी भी इक्वेशन से, चाहे इस इक्वेशन से चाहे इस इक्वेशन से, दोनों में से किसी भी इक्वेशन से निकाल लें। अगर मान लीजिए हम इस इक्वेशन से निकाल रहे हैं तो हमें 2x की वैल्यू चाहिए, तो 6x को 3 से डिवाइड करेंगे 2x हो जाएगा, इसको भी 3 से डिवाइड कर दिए 30 डिग्री हो जाएगा। इस वैल्यू को अगर हम यहां रख दें तो 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 30। तो 3y की वैल्यू कितनी निकली, 60 माइनस 30, जो कि 30 डिग्री निकली। और इन्हीं दोनों वैल्यूज को हमें चाहिए 6x माइनस 3y। तो 6x निकल चुका है ये, जो कि 90 डिग्री है, और 3y ये निकल चुका है। अब इस वैल्यू में रख दें। जब आप इस वैल्यू में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan, अब इस वैल्यू को हम लोग निकाल रहे हैं। 6x की जगह क्या रखें, 90, और 3y की जगह क्या रखें, 30। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, इसलिए √3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो √3 दैट इज डी वाला पोर्शन आंसर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम लोग इक्वेशन को जो है आपके बनाते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन जैसे जैसे सॉल्व होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे क्वेश्चन इस तरह के निकलते जाते हैं। तो शॉर्ट में वहीं पर कर लिया करिए कि कितना जो है आपके जो है किस एंगल के बराबर है और ये इक्वेशन किसके इक्विवेलेंट आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो जो है आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कम लिख करके आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा बराबर 5/9 के, और आपको इसकी वैल्यू निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देखिए पहले कर चुके हैं। पहले इस तरह के क्वेश्चन ये यहां पे आया, फिर रिवीजन हमारा हो जाएगा। और इसको निकालने के 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स हमने आपको जो है बताए। मतलब 2 मेथड हम लोग कर चुके हैं, एक करना बाकी है। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड तो ये है कि जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आप इस वैल्यू को अगर निकालना चाहें तो हमने आपको बताया था एक तरीका ये है कि आप ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल बना करके जो है वैल्यू को देख लीजिए, जो वैल्यू होगी थीटा है, तो tan थीटा 5/9 के आ रहा है, तो 5/9 तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो 5/9 ये है। अब अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे
5 ये है, 9 ये है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 81 प्लस 25, ये हो जाएगा अंडर रूट 106, 106। अब साइन और कॉस की वैल्यू की जगह हम रख दें, तो ये एक पहला मेथड होता था और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि आपको साइन कॉस टैन सबकी वैल्यू पता है, अब रखेंगे तब सोल्यूशन होगा, लेकिन ये लेंदी है। एक और मेथड हमने आपको बताया था, वो आसान है। तो इस मेथड में तो कुछ नहीं है, जैसे साइन थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 5 अपॉन अंडर रूट 106, कॉस की जगह क्या रखेंगे 9 अपॉन अंडर रूट 106, और अंडर रूट 106 एलसीएम हो जाएगा, जो कि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जैसे चलिए करके दिखा देते हैं इसे, जैसे 5 साइन थीटा प्लस 9 कॉस थीटा इसमें हम रख रहे हैं, तो 5 इंटू अगर हमने रखा साइन थीटा की वैल्यू तो 5 अपॉन अंडर रूट 106 ये वैल्यू हो गई, प्लस 9 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, दैट इज 9 अपॉन जो है आपके अंडर रूट 106, यही चीज यहां हो जाएगा 5 इंटू 5 बाय अंडर रूट 106 माइनस 9 इंटू 9 अपॉन अंडर रूट 106। अब देखिए 106 अंडर रूट 106 एलसीएम हो जाएगा, यहां भी और ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर जो वैल्यू आएगी 25 प्लस 81, 25 प्लस 81, नीचे जो वैल्यू आएगी 25 माइनस 81 ये आएगी। अब इसमें से इसको माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, ये हो जाएगा 106 अपॉन 56 माइनस साइन के साथ, 2 से कैंसिल करेंगे तो 53 अपॉन माइनस 28, तो 53 अपॉन माइनस 28। तो ये वाला मेथड कई बार आप कर चुके हैं, इसलिए हम करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन करके फिर भी दिखा दिया आपको। तो ये जो है आपके मेथड होगा, इससे आपको नहीं करना है इसको। और आसान तरीका हमने क्या बताया था कि दोनों यहां पर भी अगर हम डिवाइड कर दें कॉस थीटा से ऊपर नीचे, इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करना है कॉस थीटा में, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 tan थीटा प्लस 9 अपॉन 5 tan थीटा माइनस 9, क्योंकि साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, ये भी tan हो जाएगा, ये कॉस कॉस कट जाएगा, कॉस अपॉन कॉस, इसलिए हो जाएगा। और tan थीटा की वैल्यू आपको पता है, सीधे 5/9 यहां पे रख दें, तो 5 इंटू 5/9 प्लस 9, और ये हो जाएगा 5 इंटू 5/9 माइनस 9। फिर वही चीज आ गई, 9 एलसीएम हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा 25 प्लस 81, और नीचे वाला 9 नीचे वाले 9 से कट जाएगा, 9 एलसीएम हो गया, इसमें भी 9 एलसीएम हो गया, 25 माइनस 81, जो कि कितना आएगा, यही आ जाएगा 106 अपॉन माइनस 56 सॉरी, तो ये हो जाएगा माइनस 53 अपॉन 28। तो देखिए ये मेथड थोड़ा सा आसान होता है, सेकंड वाला मेथड। और तीसरा मेथड जो था, तीसरा मेथड अभी हम लोग ने किया नहीं है, हम बार बार जब भी ये क्वेश्चन आए हमने आपको बताया है, ये मेथड कब आएगा, जब हम लोग एलजेब्रा पढ़ेंगे। एलजेब्रा में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल, तो डिविडेंडो रूल से बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश ये करिए कि ये मेथड फर्स्ट वाला ना अडॉप्ट करिए, सेकंड वाला ये ज्यादा आसान है। और हमने आपको बताया था कई क्वेश्चन इसमें कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करना, अपने आप tan आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा प्लस थीटा बराबर 7π/12 के, और tan थीटा की वैल्यू √3 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, tan अल्फा की वैल्यू, इसके मतलब अल्फा का मान आपको निकालना है, थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए कुछ चीजें फास्ट करने के लिए
हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट बनना पड़ेगा। अब क्योंकि फास्ट करने का मतलब हर चीज लिखा नहीं जाता, ओरली हम लोग करने की कोशिश करें। जैसे √3 का मान क्या होता है, tan के किसी एंगल, क्या कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसका मान √3 है? tan 60 वैल्यू की वैल्यू जो है आपके √3 होती है। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग रख सकते हैं tan 60। इसके मतलब ये थीटा कम वैल्यू आ गई। तो पहली चीज तो थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है आपके 60 डिग्री, ये पता चल गई। एक इक्वेशन ये दिया हुआ है लेकिन ये डिग्री में नहीं है, ये पाई के टर्म्स में है, और हमें पता है कि पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसको भी हमें यूज करना है। इसको अगर हम यहां पे रख दें तो देखिए अल्फा प्लस थीटा बराबर 7/12 इंटू, अब हम पाई रेडियन की जगह 180 डिग्री रख दें तो 12, इसमें 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब इसे देख लीजिए, तो अल्फा प्लस 60 डिग्री बराबर 105 डिग्री, इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो अब हमें ये पता चल गया कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। और अल्फा की वैल्यू अगर 45 है तो हमें क्या निकालना है, tan अल्फा निकालना है। तो tan अल्फा की वैल्यू आप निकाल दें, tan अल्फा इज इक्वल टू tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1। इसलिए 1 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसमें बस दो ही चीज देखना था, √3 जो कि tan 60 की वैल्यू है, दूसरी चीज पाई का कन्वर्जन डिग्री में, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री के होता है। तो बस इसी को आपको यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर √2 सेक 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा का मान आपको निकालना है कि इसमें कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू √2, और सेक 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये कोसेक थीटा हो जाएगा। अब कोसेक थीटा इधर भी अगर हम इस कोसेक थीटा को इधर ले आए और √2 कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा में कोसेक थीटा कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर √2 माइनस 1 कोसेक थीटा। सेक क्या है, 1/cos, और ये क्या है, 1/sin। आपको निकालना क्या है, कॉट की वैल्यू आपको निकालना है। तो कॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए 1/cos ये है ही है cos थीटा, और √2 माइनस 1 इंटू 1/sin ये है ही है। तो हमें पता है कि कॉट कैसे निकलता है, cos/sin से। तो cos को अगर हम इधर ले आए तो cos/sin हो जाएगा, इसको नीचे ले आए तो अब ये क्या हो जाएगा कि cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2 माइनस 1। 1/√2 माइनस 1 इसका आंसर आ रहा है, और यही है क्या, कॉट थीटा। अब क्योंकि 1/, में आंसर दिया नहीं है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस बी अगर है तो a प्लस बी से, a प्लस बी है तो a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें √2 प्लस 1 से और डिवाइड करें √2 प्लस 1 से, तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर जो है √2 प्लस 1 आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस √1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1।
इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, √2 + 1। तो आप देख रहे हैं इस तरह से आप कॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसमें भी वही चीज है, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन कर नहीं सकते, ऐसा कर नहीं सकते कि हम थीटा को कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। बस रेशियोज आपको देखने हैं। ये अगर आप डायरेक्ट कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। आप जो है, क्योंकि कोसेक अपॉन जो सेक होता है वही कॉट होता है, तो कोसेक अपॉन सेक अगर कर दें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये वाला जो आपका स्टेप है ये नहीं करना पड़ेगा आपको, इसको सीधे यहां ले जाइए। कोसेक अपॉन सेक क्या हो जाएगा, कॉट, और 1/√2 ये हो जाएगा। तो ये जो है आपके इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन आपका बताता है कि डी वाला इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कॉम्प्लीमेंट्री स्टेज है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है आपका यूज हम लोगों ने किया था। हमने कुछ रूल बताए थे आपको, शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, वही ट्रिक्स का इस्तेमाल आपको करना है। डिवीजन में हमने ट्रिक क्या बताई थी, डिवीजन में हमने ट्रिक बताई थी कि अगर आप का एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके मतलब ऊपर नीचे वैल्यू अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, थीटा और 90 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का योग, दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए ऊपर नीचे। तो कॉस के साथ अगर साइन है, या टैन के साथ कॉट है, या कोसेक के साथ सेक है, तो ऐसी कंडीशन में ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक हमने आपको कराई थी, कई क्वेश्चंस हम लोग ने डायरेक्ट इसी तरह से किए थे, बस यही चीज देखना था। तो अगर आप ध्यान दें तो अपने आप ये आसान हो सकता है। देखिए कैसे या किस तरह से, थोड़ा सा शॉर्ट तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। जैसे 25 + 65 मिल के 90 हो रहा है, तो ये 90 जो है आपके अभी हो रहा है, लेकिन क्या टैन और कोसेक, टैन अपॉन कोसेक कट सकता है? नहीं, कॉट टैन अपॉन कॉट होता तब कटता, ये कटेगा नहीं। कॉट अपॉन सेक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्या ये कट सकता है? नहीं कटेगा, जैसे अभी हमने आपको बताया, क्योंकि कॉट के साथ टैन होना चाहिए था। अगर सेक है तो ऊपर कोसेक होना चाहिए था, तब ऊपर नीचे कट जाता, अभी नहीं कटेगा। अगर अभी नहीं कटेगा तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सबको या तो 25 डिग्री कर दीजिए या सबको जो है आपके 65 डिग्री कर दीजिए। तो कोसेक जो है अगर दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए 65 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 25। तो 65 की जगह आपने क्या रख दिया, 90 माइनस 25, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, इसलिए सेक स्क्वायर जो है आपके 25 डिग्री हो जाएगा इसकी वैल्यू। समझ रहे हैं, 65 की जगह 90 माइनस 25 लिखा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सेक स्क्वायर 25 आप लिख सकते हैं। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 25 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 25 डिग्री, प्लस इसी तरह से कॉट स्क्वायर 25 डिग्री अपॉन, यहां पर भी 65 की जगह अगर हम 90 माइनस 25 रखें तो सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक 25 डिग्री। और टैन और कॉट की सीरीज का मल्टीप्लिकेशन का हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो कैंसिल कर दीजिए यहीं से। मल्टीप्लिकेशन में अगर टैन हो या कॉट हो तो जिस जिसका योग 90 डिग्री आ रहा है उन सबको आपस में कैंसिल करते जाइए, तो वहां क्या बच रहा है, +2। अब इसी को सॉल्व कर लें। इसको अगर आप ध्यान से देखें, टैन क्या है, 1/cos, साइन बाय कॉस, ये साइन बाय कॉस है, और ये क्या है, 1/cos, तो साइन बाय कॉस
और 1 बाय कॉस अगर हम रखेंगे तो कॉस कॉस कट जाए, क्या बचेगा, साइन, तो साइन स्क्वायर 25। इसी तरह ये कॉट स्क्वायर 25 है। कॉट का मतलब क्या हुआ, कॉस अपॉन साइन, कॉट होता है। और कोसेक क्या है, 1 बाय साइन, तो साइन साइन कट गया, क्या बचा, कॉस, इसलिए कॉस स्क्वायर 25 प्लस 2। और ये देखिए क्या बन रहा है, आइडेंटिटी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। इसलिए 3 इसका आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने पढ़ा था वहां उन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करना है, वो करेंगे तो आसानी से देखिए बहुत ईजिली क्वेश्चन फटाफट निकल आएंगे। तो क्वेश्चन चाहे जितना डिफिकल्ट दिया हो, कुछ भी दिया हो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, बेसिक्स को क्लियर करिए, बेसिक्स अगर क्लियर है तो बहुत आसानी से, बहुत ईजिली जो है आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पे दिया है tan थीटा बाय 2 tan 2 थीटा बाय 5 बराबर 1 के। थीटा की वैल्यू निकालना है। इस तरह क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और हमने आपको भी बताया था कि ये टाइप क्या है, कि अगर दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर दिया रहे, तो हमने आपको मेथड क्या बताया था, a इंटू बी बराबर 1 के है, तो a बराबर 1 बाय बी के कर लीजिए। फिर क्या करें, दोनों तरफ साइन सेम कर लीजिए, जो रेशियो है वो सेम कर लीजिए। रेशियो के मतलब अगर इधर साइन है तो इधर भी साइन कर दें, इधर भी कॉस है तो इधर भी कॉस कर दें, इधर भी टैन है तो इधर भी टैन कर दें, इधर सेक है तो इधर भी सेक कर दें, मतलब सेम रेशियो कर लें। सेम रेशियो करके एंगल को कंपेयर कर दीजिए, बस यही मेथड था। तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू इधर ले आए, तो अगर हम यहां पे सपोज कर लीजिए टैन थीटा अपॉन 2 यही रखते हैं, और इसको 1 बाय लिख सकते हैं टैन 2 थीटा बाय 5। अब 1 बाय टैन क्या होता है, कॉट, इसको लिख सकते हैं कॉट 2 थीटा बाय 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे टैन आ रहा है, राइट हैंड साइड पे कॉट आ रहा है, तो टैन कॉट अभी सेम रेशियो हुआ नहीं, या तो दोनों को टैन कर दें या दोनों को कॉट कर दें। तो अब देखिए इसको हम कैसे जो है सोल्यूशन कर सकते हैं, या कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको टैन रखा, इसको भी टैन में कन्वर्ट कर दें, टैन थीटा बाई 2 इसको ऐसा रखा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टैन कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टैन 90 माइनस थीटा की होता है। तो टैन 90 माइनस थीटा जो है वही कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा को हमने टैन में कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों तरफ रेशियो सेम हो गए, टैन एंगल को कंपेयर कर लें, ये इसके बराबर है, तो थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 2 थीटा बाय 5। अब इसे कंपेयर कर लीजिए, देखिए थीटा बाई 2 प्लस 2 थीटा बाय 5 बराबर 90 के। अब इसको देखिए, अगर हम ये सोचें कि हाँ हम वैल्यू पुट करके निकाल लें, वैल्यू पुट करके तब निकाल सकते हैं जब चारों विकल्प स्टैंडर्ड एंगल के हों। दो नॉन स्टैंडर्ड एंगल पड़ा हुआ है, आंसर ये भी हो सकता है, 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 कोई भी हो सकता है। लेकिन आप ये सोचिए अगर आंसर ये और ये हुआ, इसकी वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है। और जब ये नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है तो ऐसी कंडीशन में आपको वैल्यू पता ही नहीं है, तो अगर पुट भी करेंगे तो tan 100 की वैल्यू क्या रखेंगे, 100 बाई 2 अगर हो जाएगा तो tan 50 की वैल्यू क्या रखेंगे आप, तो वहां पर क्या है कि कैलकुलेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो वैल्यू पुट करने वाला मेथड सिर्फ तभी कर सकते हैं जब चारों विकल्प में स्टैंडर्ड एंगल हो, वरना मत करिए क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। दो में चेक करके देखा, तीसरे में फंस जाएंगे, फिर आप आएंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, जबकि ये बेसिक मेथड हम आपको कई बार बता चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड हम लोग ने कर भी लिए हैं, तो ये आसान हो जाता है। अब देखिए 10 एलसीएम ले लीजिए नीचे,
ऊपर आ जाएगा 5 थीटा प्लस 4 थीटा, दैट इज 9 थीटा बराबर 90 की। अब 90 में 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 10, थीटा बराबर 100 डिग्री आ रहा है। अब देखिए 100 आ रहा है, ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमें इसकी वैल्यू तो पता नहीं थी। अगर हम वैल्यू पुट करते रहते तो 45 की पुट करते, नहीं आता आंसर, 90 की पुट करते तो भी नहीं आता आंसर। 2 बार वैल्यू पुट किया, तीसरी चौथी हमें पता ही नहीं है, इसलिए वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते। जो 2 बार वैल्यू पुट किया उसका टाइम आपका वेस्ट हो गया, फिर आपने सोल्यूशन शुरू किया। तो एक बार अगर वैल्यू पुट करने वाला मेथड लगा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखा करिए कि जितनी दी हुई वैल्यूज हैं वो आपके क्या है, एक तरह से सब नोन वैल्यूज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यूज होनी चाहिए। और नहीं तो कभी अगर ऐसा हो कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि नहीं वैल्यू रख करके ही आएंगे और एक दो ऐसे ही वैल्यू दे दी गई है नॉन स्टैंडर्ड, और निकलेंगे वो ऑप्शन रखने से ही, तो वो आपकी अलग चीज है। लेकिन जब आपका सोल्यूशन हो सकता है और उसमें समय नहीं लगता, 2 लाइन मुश्किल से जो है सोल्यूशन की लगती है, और आराम से आप 15 से 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos 23 डिग्री बराबर a बाई बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक 23 डिग्री माइनस cos 67 डिग्री का मान कितना होगा, इसको कैसे निकालें। देखिए अगर इन दोनों वैल्यूज को अगर आप देखेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, 23 प्लस 67 मिलके ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसलिए ऐसी कंडीशन में, और कॉस रेशियो अगर हमें एक किसी भी एंगल का पता है तो इसके मतलब कि हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं तीसरा साइड, ट्रायंगल की 2 साइड पता है, तीसरी साइड निकाल सकते हैं। ये स्टैंडर्ड एंगल है नहीं, नॉन स्टैंडर्ड एंगल का क्वेश्चन है, तो हम लोग ने जो पहला क्वेश्चन पहला चैप्टर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, बस वही है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में हमने आपको बताया था 2 तरह क्वेश्चन होते हैं, या तो स्टैंडर्ड वैल्यू पे या नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पे। ये नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पे क्वेश्चन है। नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पे हम क्या करते थे, ट्रायंगल फौरन बनाते थे, तुरंत निकल आएगा। देखिए ट्रायंगल बनाया, एंगल कितना दिया है 23, अगर 23 ये है तो 67 ये हो जाएगा। 23 ये दिया है, कॉस दिया है, कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। अब आपको निकालना क्या है, इसकी वैल्यू। इसमें अब हम वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। कोसेक 23, कोसेक 23, कोसेक किसका इनवर्स होता है, साइन का। साइन 23 की पहले वैल्यू निकालिए। साइन 23 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसी को पलट दीजिए कोसेक हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कोसेक 23 की वैल्यू हो गई। अब cos 67 कह रहा है, अब एंगल ये लेना है। अगर एंगल ये लेना है तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। अब बेस ये है, बेस ये नहीं है, क्यों, क्योंकि एंगल बदल चुका है। इस एंगल के लिए बेस ये है, इस एंगल के लिए बेस ये है, तो 67 अगर डिग्री है, कह रहा है cos 67 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रख दिए, दैट इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। अब इसे सॉल्व कर लें, एलसीएम अगर हम लेंगे तो बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट बी स्क्वायर माइनस ए, तो ये प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बचेगा, तो बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी।
अगर डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम और सॉल्व करके दिखा देते हैं। हमने डायरेक्ट कर दिया, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप देखेंगे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसी को हमने डायरेक्ट लिख दिया था। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ऊपर अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसे देख लीजिए, ए स्क्वायर बी, ये बी वाला विकल्प हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड होते हैं और नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में ट्रायंगल बनाते हैं। दो साइड, दो रेशियो से दो साइड पता रहती है, तीसरी साइड हम लोग निकालते हैं और तीसरी साइड निकाल करके जो है आपके कोई भी वैल्यू निकालना हो उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ थीटा ही। तो इसके लिए देखिए हमने दो तरीके बताए, या तो इसको सॉल्व करिए इसको लाने के लिए, अगर सॉल्व हो सकता है, और नहीं तो दूसरा थीटा की कोई वैल्यू मान लें, यहां रख दें, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और जब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो इन चारों विकल्प में रख करके देख लें कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो है तरीका होता है। तो दोनों तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करें। पहले हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं आपके नॉर्मल तरीके से कि इसका सोल्यूशन क्या होगा या कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, देखिए इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, तो 1 अपॉन 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा ही है। कॉट थीटा मतलब हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए नीचे साइन थीटा एलसीएम है, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, इसलिए ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां पे आप ध्यान रखिए क्योंकि ये स्क्वायर है, अभी हमने स्क्वायर नहीं लगाया है, ये स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए आइडेंटिटी से अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, इसके मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया, बाकी ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो रिड्यूस टर्म में आप ले आए, तो ये एक तरीका हुआ जहां पे आप क्वेश्चन को रिड्यूस टर्म में जो है आप सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि थीटा की कुछ वैल्यू मान लेते हैं, थीटा की अगर हम कुछ वैल्यू माने तो देखिए और फिर एक एक करके रखें तो देखिए आंसर क्या आता है या किस तरह से आता है। तो
वो मेथड जो है आपके एक तरह से चेक करने वाला मेथड होता है कि किसके बराबर है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मान लिया। अगर हमने 0 डिग्री मान लिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देख लें, ये हो जाएगी 1 अपॉन कोसेक 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और कोसेक इनवर्स होता है तो 1/0 हो जाएगी। कॉस 0 डिग्री है तो 0 डिग्री tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो cot 0 की क्या हो जाएगी 1/0, 1/0 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए इसको लिखेंगे 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2/0 का होल स्क्वायर, या आप ये कह सकते हैं 0 ऊपर चला जाएगा तो 0/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 0। तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है जब थीटा का मान हम 0 रख रहे हैं। अब थीटा की वैल्यू इसमें 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 रख के देखें, जैसे ए विकल्प में रखें, ए विकल्प में अगर हम रखेंगे तो कोसेक 0, कोसेक 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 1 है तो 1/0 प्लस tan 0 0 है, 1/0 इनफाइनाइट हो गया प्लस 0 जो कि इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए ए विकल्प नहीं है। बी साइन थीटा, साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, ये वैल्यू 1 हो गई, जबकि ये आ रही है 0, 1 नहीं होगा, इसलिए बी विकल्प भी नहीं है। सी विकल्प देखें 1 माइनस cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन 1 प्लस cos 0 1, ये हो गया 0/2, 0/2 मीन 0। अब देखिए इसकी वैल्यू 0 आ रही है, यहां भी 0 आ रही है, इसका मतलब सी वाला सेटिस्फाई कर रहा है, सी वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए ये प्रैक्टिस पर बेस्ड है, और ढेर सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं आपको इस तरह के क्वेश्चन, कि जहां कहीं भी आप सॉल्यूशन करना चाहें सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। आप जो है सॉल्यूशन में जो है एक तरह से अगर कहा जाए, क्योंकि जैसे ये है और इसी को आप साइन कॉस में तोड़ रहे हैं, तो कोशिश करिए बार बार साइन थीटा कॉस थीटा ना लिखना पड़े। जैसे हमें शॉर्ट में सॉल्यूशन करना है और हम जान रहे हैं, तो हमारी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, 1/sin को कैसे लिखें 1/1/sin, बस अंडरस्टूड हो गया। जब कोसेक और सेक नहीं है, हम सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लिखें तो छोटा हो जाएगा। फिर प्लस कॉट थीटा है तो cos/sin का होल स्क्वायर, तो कम लिखना पड़ेगा अगर आप सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने इसलिए इस तरह से नहीं लिखा क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आप जब सॉल्यूशन करिए तो इसी तरह से करिए। जब हम सबको साइन कॉस में तोड़ रहे हैं, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो साइन कॉस की जगह साइन की जगह एस लिखिए, कॉस की जगह सी लिखिए। जब ये दोनों रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको लिखना कम पड़ेगा और सॉल्यूशन आपका सिकुड़ जाएगा, कम टाइम लेगा और कम लिखना पड़ेगा और आंसर भी आ जाएगा आपका। तो ये जो है आपके तरीके हो सकते हैं। तो दोनों तरीके हम अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे आप इसको करिए और चाहे जो है आप इसको लेकर के चलिए, दोनों ही तरीके होंगे। या तो किसी एंगल को रख करके हम लोग जो है आप निकाल लें, और या फिर जो है आप इसको सॉल्व करके देख लें। दोनों तरीकों से इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है।